हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन जीट का जो सिलेबस अपन ने जो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था उसका जो अपना फर्स्ट क्लास है वो अपन शुरू कर रहे हैं। और यहाँ मैंने फर्स्ट क्लास ली है, लिटरेरी टर्म से स्टार्ट करी है। ठीक है, और लिटरेरी टर्म के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सोनेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोनेट। और हाँ, जो ग्रामर अपना जो रीट वाला जो ग्रामर है वो आप यूट्यूब पे जो मैंने ग्रामर की क्लासेस डाल रखे हैं वहां से आप उनको कवर कर लें, वो सफिशिएंट आपकी रीट के लिए। ठीक है। और बाकी जो दूसरे जो बाकी के पार्ट है, जो भी टॉपिक है, वो मैं यहाँ अलग से आपके साथ शेयर करूंगा। उनकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। ठीक है। तो अपना जो आज का जो टॉपिक शुरू हुआ है वो है लिटरेरी टर्म्स। ठीक है। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे सोनेट के बारे में। तो सोनेट की जानकारी लेंगे सबसे पहले। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सोनेट के बारे में। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? सोनेट। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, इसको बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। सोनेट क्या बोलते हैं इसको? सोनेट ऐसे बोलते हैं, सोनेट। लेकिन ये सोनेट नहीं होता, ये सोनिट होता है। क्या होता है? सोनिट। ये गलत होता है। ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, इसको सोनिट बोलते हैं, सोनेट नहीं बोलते। ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। अगर बाकी आप सोनिट बोलते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो सोनेट बोल रहे हो वो इसको अब सोनिट बोलना स्टार्ट कर दे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सोनेट के बारे में। सोनेट क्या है, इसकी मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोनेट जो होती है वो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं गाथा। क्या बोलते हैं इसको? गाथा। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गाथा। ये 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। कितने लाइन की? 14 लाइन। इसको एक लिरिक पोएम बोलते हैं। ठीक है। और ये एक सिंगल स्टेंजा में लिखी जाती है। किसमें? सिंगल स्टेंजा में लिखी जाती है। तो इनके में एक बार यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ सोनेट। तो यहाँ अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोनेट। क्या है मीनिंग ऑफ सोनेट? तो सबसे पहले जो सोनेट की जो मीनिंग है उसके बारे में बात करते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखना शुरू करता हूँ, वो भी ध्यान रखना। ये एक तो क्या है कि लिरिक पोएम है, ए लिरिक पोएम। और ये कितनी लाइन की होती है? ये 14 लाइन्स की होती है। कितनी लाइन की होती है ये? 14 लाइन्स की होती है। ये क्या है? ये लिरिक पोएम है जो 14 लाइन्स की होती है। और दूसरा पॉइंट इसका लिखो, ये एक सिंगल स्टैंजा होता है, ए सिंगल स्टैंजा। ये एक सिंगल स्टैंजे में लिखी जाती है। तो मीनिंग के अंदर अपन जो सोनेट के अंदर जो बात करें, सोनेट जो होती है एक लिरिकल पोएम होती है जो 14 लाइन्स इसके अंदर होती है, जो एक सिंगल स्टेंजा में लिखी जाती है। ठीक है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स्ड राइम स्कीम। स्कीम। ठीक है। इसकी फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। और ये जो लिखी जाती है उसमें अपने जो आयम्बिक पेंटामीटर है उसमें लिखी जाती है। किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है। कौन सा पेंटामीटर लिखा जाता है इसमें? आयम्बिक पेंटामीटर। यानी कि जो सोनिट है वो, उसका जो मीनिंग है वो क्या है? ये एक लिरिकल पोएम होती है, इनमें 40 लाइन्स होती है। दूसरा, इसका एक सिंगल स्टेंजा होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है अपना फिक्स राइम। इसकी राइम स्कीम होती है वो एकदम फिक्स होती है। ठीक है। पेंटामीटर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इसका आयम्बिक। तो क्वेश्चन अगर इनमें से कुछ भी बने आपका कि सोनेट क्या है, तो एक लिरिकल पोएम ऑप्शन जो भी आए ये ध्यान रखना। 40 लाइन्स की होती है, लिरिकल पोएम होती है, सिंगल स्टेंजा होता है इसके अंदर, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है, और जो पेंटामीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज लिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन सोनेट को। जो सोनेट है, जो सोनेट को किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है, इसका कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इसके बारे में अपने, सोनेट कैन बी रिटन, सोनेट कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक। जैसे अपना हो गया लव, लाइफ, डेथ, आर्ट, कल्चर इत्यादि। किसी भी टॉपिक पर अपन सोनेट लिख सकते हैं, इनका कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता। लव, लाइफ, डेथ, आर्ट, आर्ट है ये, आर्ट, कल्चर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि जो सोनेट जो लिखते हैं, जो लिखने वाले राइटर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? सोनेट जो लिखते हैं उन राइटर्स को क्या कहते हैं? राइटर्स ऑफ सोनेट और
कॉल्ड, क्या कहते हैं, जो सोनिट जो लिखते हैं उन राइटर्स को क्या कहते हैं, जो सोनिट है उसी से अपन बनाएंगे। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, डबल ई आर, सोनिटियर्स, क्या बोलते हैं इनको, सोनिटियर्स। तो सोनेट लिखते हैं उन राइटर्स को क्या कहते हैं, सोनेटियर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोनेट का मीनिंग। क्या होता है सोनेट, एक लिरिक पोएम होती है, 14 लाइन्स इसके अंदर होती हैं, सिंगल स्टैंजा होता है, फिक्स्ड इसकी राइम स्कीम होती है, आइम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है। दूसरा सोनेट जो है वो किसी भी टॉपिक पे लिखा जाता है, ठीक है, जैसे लव हो गया, लाइफ, डेथ, आर्ट और कल्चर, और भी कोई भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक पे अपन इसको सोनेट को लिख सकते हैं, इसका कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता। जो सोनेट जो लिखते हैं राइटर उनको बोलते हैं सोनेटियर्स, क्या बोलते हैं उनको, सोनेटियर्स। अब अपन इसकी बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, सोनेट की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, इन सब के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो अपना जो सेकंड पॉइंट रहेगा अपना क्या रहेगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सोनेट की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करते हैं। सोनेट की जो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो इटली से हुई है और 13th सेंचुरी के अंदर हुई है। किसमें, 13th सेंचुरी के अंदर इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है इटली से। तो इसको लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं इसको, ओरिजिनेटेड कहाँ हुई है, इटली के अंदर। कब हुई थी, 13th सेंचुरी में, ठीक है। ओरिजिनेट इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इटली के अंदर 13th सेंचुरी में। और किस वर्ड से हुई थी, इटली में एक वर्ड, इटली वर्ड था, इटालियन वर्ड, जो क्या था, सोनेटो। कौन सा वर्ड है, सोनेटो। इस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, इटालियन वर्ड कौन सा है, सोनेटो। इस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है, मीनिंग वो होता है लिटिल सॉन्ग, ठीक। यानी सोनिट है वो इटली से इसकी उत्पत्ति है, 13th सेंचुरी के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी। और जो सोनिट जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति, इटालियन जो वर्ड है, ये इटालियन टर्म है, इससे सोनेटो, इससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लिटिल सॉन्ग, ठीक है। क्या होता है, लिटिल सॉन्ग। अब बात करते हैं अपन, जो इसका जो आविष्कारक है, इन्वेंटर है, कौन है, इन्वेंटर, जिसको अपन आविष्कारक बोलते हैं, जियोकोमा दा लेंतिनी, जियोकोमा दा लेंतिनी, इसके इन्वेंटर कौन हुए हैं, जियोकोमा दा लेंतिनी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आविष्कारक या इन्वेंटर की जो बात पूछी जाए तो क्या बताना आपको, जियोकोमा दा लेंतिनी, ठीक है। और ये इटली के ही थे, ठीक है। ये हो गए अपने इन्वेंटर जियोकोमा द लेंथनी। अब ये तो अपने इन्वेंटर हो गए, इनके आविष्कारक। लेकिन जो इटली के अंदर सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए थे इस सोनेट के लिए, तो जो अर्ली सोनेटियर है सबसे ज्यादा जिनको फेमस हुए थे वो है पेट्रार्क। कौन थे, पेट्रार्क, मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर्स कौन थे, पेट्रार्क, ठीक है। जो सबसे ज्यादा, ये तो इन्होंने तो आविष्कार किया था, इनका मतलब इन्वेंटर थे गियोकोमा द लेंथिनी, ठीक है। लेकिन जो पेट्रार्क थे वो कौन थे, मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर्स थे। कहाँ के थे ये, इटली के, ठीक है, इन इटली, इन इटली, इटली के अंदर सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए थे, पेट्रार्क, ठीक है। उसके बाद मिल्टन भी आते हैं। मिल्टन ने क्या किया था, जो इटली के अंदर है तो अंग्रेजी साहित्य के अंदर सोनेट लिखना शुरू किया था, तो वहां पे मिल्टन का नाम आता है। तो मिल्टन सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, उन्होंने शुरुआत करी थी अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट को लिखना उन्होंने शुरू किया था सबसे पहले। तो आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट को किसने लिखना शुरू किया था, वो था मिल्टन। कौन था, मिल्टन। तो इसको लिख लेते हैं अब, फेमस सोनेटियर्स, फेमस सोनेटियर्स ऑफ दिस स्टाइल इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन थे, मिल्टन। कौन थे, मिल्टन।
फेमस सोनेटियर्स ऑफ दिस स्टाइल इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, अंग्रेजी साहित्य में जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे लिखने के मामले में वो थे मिल्टन। और जो पेट्रार्क थे वो वहां पे उसी इटली वाली लैंग्वेज में लिखते थे, और जो सबसे ज्यादा इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था। और जो इनका इन्वेंटर सबसे पहले जिसने लिखी थी सोनेट वो थे इन्वेंटर गियोकोमा द लेंथेनी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ये ऊपर हो गया अपना मीनिंग ऑफ सोनेट। तो सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की स्टैंजा होती है, लिरिक पोइम होती है, फिक्स टाइम स्कीम होती है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। ठीक है, सोनेट को अपन किसी भी टॉपिक में लिख सकते हैं, लव, लाइफ, डेथ, आर्ट, कल्चर। ठीक है, इसके जो राइटर होते हैं जो सोनेट लिखते हैं उन राइटर्स को अपन क्या बोलते हैं? सोनेटियर्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अपन ने बात की, ओरिजिनली इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इटली के अंदर 13th सेंचुरी के अंदर। जो इटालियन वर्ड है सोनेटो, उससे ये सोनेट जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग। जो इन्वेंटर है इसके सोनेट के वो है गियाकोमा द लेंथिनी, आविष्कारक। और मोस्ट फेमस अर्ली सोनेटियर्स कौन से हुए थे? पेट्रार्क इन इटली के अंदर। और दूसरा जो फेमस सोनेटियर्स ऑफ दिस स्टाइल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसने फेमस कौन हुए थे? मिल्टन हुए थे। ठीक है, अब आगे करते हैं बात, तो देखिए अब बात करते हैं अपन इटली से। जब ये सोनेट इंग्लैंड की तरफ आई थी तो उस टाइम पे सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंग्लैंड के अंदर, यानी कि ठीक है। तो सबसे जो पहले इंट्रोड्यूस करने वाले थे जो राइटर हैं उनकी बात करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड दी सोनेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था इंग्लैंड आने के बाद? ये बात है 16th सेंचुरी की, यानी कि लगभग वो 13th सेंचुरी के अंदर उसकी जो उत्पत्ति हुई थी इटली के अंदर। ठीक है, अब 13 यानी लगभग लगभग अराउंड 250 या 300 साल के लगभग की बात हो गई। ठीक है, उसके बाद जब ये इंग्लैंड आई थी तो उस टाइम पे सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था इंग्लिश के अंदर? तो वहां की बात करते हैं। तो दो राइटर हैं अपने, कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सर थॉमस वाइट। ठीक है, दूसरे हैं हेनरी होवार्ड। ये कौन थे? द अर्ल ऑफ सरी, अर्ल ऑफ सरी। ठीक है, ये अर्ल होता है सामंत, जो सरी एक जगह है, उसके जो वो थे सामंत थे हेनरी होवार्ड और जो सर थॉमस वेट, इन दोनों ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश के अंदर। अगर आपके पास ऑप्शन अगर एग्जाम में दो आ जाते हैं अलग अलग, ये दोनों ही आ जाती है अलग अलग, तो आपको एग्जाम में इसको प्रायोरिटी देनी है। इसको देनी है सर थॉमस व्हिट को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछ ले आपको कि इंट्रोड्यूस सोनेट किस इंग्लिश में किसने की थी सबसे पहले, तो इन दोनों के अगर अलग अलग ऑप्शन आते हैं तो सबसे पहले किसको आपको राइट करना है? सर थॉमस व्हिट को। ठीक है, तो ये एग्जाम में इसको प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को नहीं देनी है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे जो अपनी सोनेट है वो कितने प्रकार की होती है। ऐसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो मुख्यतः जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं अपन। एक होती है इधर इटालियन सोनेट, ठीक, और दूसरी होती है इंग्लिश सोनेट। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट जो होती है उसको अपन और क्या बोलते हैं? अपन ने भी पीछे देखा था, पेटार्कन सोनेट, पेटार्कन सोनेट। ठीक है, क्योंकि पेट्रार्क ने भी तो इसको, उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए थे? अपने पेट्रार्क तो हुए थे, तो इसको और क्या बोलते हैं? पेट्रार्कन सोनेट। और इसके अलावा इसको और बोलते हैं अपने मिल्टन साहब भी तो थे, उन्होंने इंग्लिश साहित्य के अंदर इसको शुरुआत की थी, लेकिन तो मिल्टोनिक सोनेट। इटालियन सोनेट को अपन पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं जो इंग्लिश सोनेट है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम अपन क्या बोल सकते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट। और इटालियन सोनेट को पेटार्कन और मिल्टोनिक सोनेट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो इटालियन सोनेट है ये तो उत्पत्ति के आधार पे हो गया, फिर ये दोनों ये इंग्लैंड की उत्पत्ति के आधार पे, इंग्लैंड में जब आई थी 16th सेंचुरी के अंदर, ये तो कंट्री के नेम के हिसाब से हो गई। ये हो गए राइटर के हिसाब से। इधर ये शेक्सपियर फेमस हुए थे, इन्होंने खूब सारी सोनेट लिखी थी, तो इन्हें शेक्सपियर सोनेट के नाम से ये फेमस हो गए, तो इसको शेक्सपियर सोनेट के नाम से भी इसका नाम रख लिया। इधर पेटार्क और मिल्टन दोनों ये फेमस हुए थे, इस वजह से इनका नाम पेटार्कन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट के नाम से
हो गया। ठीक है, बाकी इनके बाद तो खूब नहीं लिखी थी, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यही हुए थे। ठीक है, तो मैंने अपनी इटालियन सोनेट कौन सी होती है, और फिर उसके बाद बात करेंगे अपन इंग्लिश सोनेट। तो इटालियन सोनेट की इधर जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो। ठीक, ऐसे ही अपन इधर इसकी स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर सबसे पहले अपन इटालियन सोनेट की बात करते हैं। इटालियन सोनेट के अंदर जो दो ग्रुप होते हैं, एक 8 लाइन का होता है और एक 6 लाइन का होता है। एक को बोलते हैं ऑक्टेव और दूसरे को बोलते हैं सस्टेट। ए ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स और दूसरा होता है ए ग्रुप ऑफ 6 लाइन्स। ठीक है, टोटल तो 14 लाइन होती है। देखो 8 लाइन ऊपर आ गई, ये 6 लाइन नीचे आएगी तो कितनी होगी, 14 लाइन होगी। 8 लाइन ये इधर है, 6 लाइन ये, तो 14 लाइन होगी टोटल। और यही थी तो अपनी इटालियन सोनेट, जो सोनेट चल रही है अपनी 14 लाइन्स की होती है, जो अपने शुरू में देखी थी। जो जो 8 लाइन होती है, जो स्टार्टिंग वाली 8 लाइन होती है वो होती है ऑक्टेव। क्या होती है, ऑक्टेव। और दूसरी जो 6 लाइनें होती हैं अपनी, उनको क्या बोलते हैं, सस्टेट। क्या बोलते हैं, सस्टेट। अब जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव में क्या चीज होती है, ऑक्टेव में जो राइटर होता है वो क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम को शो करता है। किसको करता है, प्रॉब्लम को शो करता है, यानी क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं उसमें। तो अपन जो जो ऑक्टेव के अंदर जो राइटर करते हैं उन चीजों को अपन लिखते हैं। प्रपोजिशन यानी विचार व्यक्त करता है अपना, या फिर अपनी प्रॉब्लम को दिखाएगा, यानी कि समस्या को, या फिर करेगा क्वेश्चन यानी कि पर्सन। क्या करेगा, प्रोपोजिशन विचार, प्रॉब्लम समस्या, क्वेश्चन यानी पर्सन, और या फिर करेगा अपने को द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, यानी कि द्वंद पेश करेगा। ऑक्टेव में जो राइटर होता है वो क्या करता है, अपनी जो पोएम स्टार्ट होती है उसमें अपनी वो समस्या को बताता है, अपने विचार प्रकट करता है, कुछ भी कोई क्वेश्चन बनाता है या द्वंद दिखाता है अपने। ठीक है, पोएम के अंदर तो स्टार्टिंग जो 8 लाइन होती है उनके अंदर किसकी बात होती है, एक तरीके से जैसे मान लो प्रॉब्लम को शो किया जाता है। किसको, प्रॉब्लम को शो किया जाता है। और जो सस्टेट होती है, सस्टेट, इसमें इसका सॉल्यूशन किया जाता है। जो प्रॉब्लम, जो विचार, जो भी चीजें होती है उनका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन री सॉल्यूशन, यानी कि समाधान किया जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया। जो ऑक्टेव होती है इटालियन सोनेट के अंदर, जो 8 लाइन होती है उनको बोलते हैं ऑक्टेव, 6 लाइन होती है उनको बोलते हैं सस्टेट। स्टार्टिंग वाली 8 लाइन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 6 लाइन होती है, टोटल 14 लाइन होगी। तो शुरू में जो 8 लाइन होती है उनको क्या क्या मिलता है आपको, प्रोपोजिशन विचार, प्रॉब्लम यानी समस्या, या फिर क्वेश्चन, पर्सन, कॉन्फिडेंट, दमन। तो राइटर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को शो करता है। ठीक है, रीडर्स के सामने अपनी प्रॉब्लम को शो करता है। उसके बाद जो होती है सस्टेट, वो जो लास्ट की जो 6 लाइनें होती हैं उनमें अपनी प्रॉब्लम का जो समाधान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑक्टेव और सस्टेट। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो 8 लाइन हो गई उसके बाद जो 9th लाइन होती है, 9th लाइन कौन सी, 9th लाइन, इसको बोलते हैं टर्न या वोल्टा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बात होती है, जो प्रॉब्लम से अपन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ राइटर है उस बात को लेके जाता है, तो अपन लिख सकते हैं मूव फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए 9th लाइन को क्या बोलते हैं, टर्न या वोल्टा। तो ये ध्यान रखना क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो राइटर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को किसकी तरफ लेके जाता है, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है। मतलब जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसको अचानक से चेंज करना और सॉल्यूशन की तरफ घुमाना, तो उस लाइन को बोलते हैं टर्न या वोल्टा। ठीक है, ये तो हो गया अपना इटालियन सोनेट के बारे में जानकारी। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, इसकी जो राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम मैं यहाँ लिखता हूँ इसकी। ठीक है, राइम स्कीम, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, चार ये हो गई, चार ये हो गई, 3 और 3 6, कितनी हो गई, 8 तो ये हो गई और 6 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 14 हो गई टोटल। और इन जो शुरू वाली ये है 8 लाइन, इनको बोलते हैं ये ऑक्टेव। क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। और ये सी डी ई ये है 6 लाइन,
इनको बोलते हैं ये, यानी कि सस्टेट। तो ये तो हो गई सस्टेट और ये हो गई ऑक्टेव। कहने का मतलब है जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। मत कहने का मतलब ये जो अपन पोइम पढ़ते हैं ना, तो उसके जो लास्ट के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं ना, वो ये सिंबल दिए जाते हैं उनको। तो उन सिंबल के हिसाब से इनकी जो राइम स्कीम होती है वो पहचान जाती है कि जो पोइम आप पढ़ रहे हो कौन सी सोनेट में कौन सी राइम स्कीम है, इटालियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए सी डी ई। ठीक है। या इसको याद करने का तरीका है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ऐसे याद कर रखा है, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। आप अपने हिसाब से याद कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश सोनेट की। इसके अंदर जो चलता है सिस्टम वो ये चलता है। इसमें चलती है 4 4 4 और 2। 4 4 की 3 लाइनें होती हैं और एक होती है लास्ट में 2 लाइन। ये जो 3 लाइनें होती हैं 4 4 की, इनको बोलते हैं, तीन होगी तो 3 क्वार्ट्रेंस। क्या बोलते हैं इनको? क्वार्ट्रेंस। तो कितनी होगी 4 की? 3 हो गई। तो 3 क्वार्ट्रेंस मतलब लाइन कितनी होगी टोटल? 12 है। और ये हो गया कपलेट। इसको बोलते हैं 1 कपलेट। इसमें कितनी लाइन हो गई? 2 लाइन। तो टोटल कितनी होगी? 14 लाइन। कितनी हो गई? 14 लाइन। तो ऊपर की जो लाइनें हैं अपनी उनको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेंस। जो 3 हो गई, 1 2 और 3, 4 4 लाइन की, उनको टोटल कितनी लाइन होगी? 12। उसके बाद जो लास्ट में आती है 2 लाइनें, उनको बोलते हैं कपलेट, यानी 2 लाइन की एक ही होती है तो उसको बोलते हैं 1 कपलेट, यानी 2 लाइन की क्या होती है? एक कपलेट पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद जो क्वार्ट्रेन होते हैं, ये क्वार्ट्रेंस, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो आइडिया होता है ना वो डेवलप किया जाता है। क्या किया जाता है? आइडिया को डेवलप किया जाता है। थॉट होती है उसको क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। जैसे इसमें अपन ऑक्टेव के अंदर क्या देखा था अपन ने? प्रॉब्लम को शो किया जाता है। और सस्टेट के अंदर क्या होता है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसी प्रकार से जो क्वार्ट्रेन होता है उसके अंदर जो आइडिया होता है उसको डेवलप किया जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वार्ट्रेंस। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ आइडिया या थॉट्स। ठीक है। आइडिया को डेवलप या उन थॉट्स उनको डेवलप किया जाता है। और जो कपलेट होता है, कपलेट में क्या होता है? कंक्लूजन ऑफ थॉट। ठीक है। किस प्रकार से? वही अपन ने ऑक्टेव के अंदर देखा था कि राइटर जो होता है इंग्लिश ये इटालियन सोनेट के अंदर क्या करता है? जो शुरू की 8 लाइन होती है उसमें अपनी प्रॉब्लम को शो करता है ऑक्टेव ऑक्टेव के अंदर। ठीक है। और अगली जो 6 लाइनें होती हैं सस्टेट जिनको बोलते हैं, उनमें क्या करता है? उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। उसी प्रकार जो अपनी इंग्लिश सोनेट है उसके अंदर क्या क्या क्वार्टन होते हैं ना, शुरू की जो 12 लाइन्स होती हैं, 12 लाइनें होती हैं, जिनको 3 क्वार्टन्स बोलते हैं। तो क्वार्टन जो होता है उनमें क्या करता है? आइडिया को डेवलप किया जाता है। और जो लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं उनमें क्या करते हैं? उनका आइडिया जो कंक्लूजन होता है वो निकाला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसकी राइम स्कीम की। तो इसकी भी राइम स्कीम देख लेते हैं अपन। यहाँ देखते हैं राइम स्कीम। ठीक है। इसकी राइम स्कीम ये भी 4 4 होते हैं ना, तो वही 4 4 के हिसाब से लेंगे। ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी, ये हो गया। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ और जी जी। तो ये शुरू के अंदर जो अपनी यहां तक है, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई। इन 12 लाइन हो गई। इन 12 को क्या बोलते हैं अपन? क्वार्ट्रेंस। क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेंस। और ये जो एक है इसको क्या बोलते हैं? कपलेट। क्या बोलते हैं? कपलेट। ठीक है। तो ये इसकी राइम स्कीम हो गई। और इधर इसकी हो गई ए इटालियन सोनेट की ए बी बी ए सी डी ई सी डी। इसको याद करने का तरीका है अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। क्या होता है? अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। और इसका ये है, आप अपने हिसाब से जो भी है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, इस राइम स्कीम को डेवलप किसने किया था? इसने किया था अभी, हेनरी होवार्ड ने। ठीक है। तो ये राइम स्कीम का जो डेवलपमेंट हुआ था वो किसने किया था? डेवलप दिस राइम स्कीम किसने की थी? ये हेनरी होवार्ड ने। तो यहां लिख लेते हैं इसका अपन। हेनरी क्या है? ये हेनरी
होवार्ड। ठीक है, जो ये अपनी राइम स्कीम है कौन सी, इंग्लिश सोनेट वाली, ए बी ई एफ जी जी, इसको जो डेवलप किया था वो किसने किया था, हेनरी होवार्ड। ये तो ध्यान रखना, जो इंग्लिश सोनेट है उसकी जो राइम स्कीम है वो किसने डेवलप की थी, क्वेश्चन आ सकता है, हेनरी होवार्ड। इंग्लिश सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको, जो शुरू की जो 12 लाइन होती है, 4 4 के पार्ट में बटी होती है, तो एक को बोलते हैं क्वार्टर, अगर तीन हो गए तो थ्री क्वार्टरेंस। ठीक है, 12 लाइन की, दो लाइन को क्या बोलते हैं, कपलेट। तो एक दो लाइन के एक जोड़े को वन बोलेंगे तो वन कपलेट। ठीक है, ये दो लाइन का होता है। क्वार्टरेंस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, आइडिया को डेवलप किया जाता है। कपलेट में क्या किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है आइडिया का, थॉट का। ठीक है, इधर ये हो गया। इधर बात करते हैं अपन इटालियन सोनेट के अंदर स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 8 लाइन होती है शुरू में और 6 लाइनें होती है बाद में। शुरू की जो 8 लाइन होती है उनको बोलते हैं ऑक्टेव, जो लास्ट की 6 लाइनें होती है, 8 के बाद जो 6 लाइनें शुरू होती हैं, 7 8 9 वाली, उनको बोलते हैं सस्टेव। अब जो 9 नंबर पे आती है उसको बोलते हैं ट्रन और वोल्टा। तो 9 लाइन में क्या पाया जाता है, ट्रन और वोल्टा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वोल्टा कहाँ मिलता है, कौन सी लाइन में मिलता है, तो ये हो गया 9th लाइन में। ठीक है, ऑक्टेव के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम, प्रोविजन, क्वेश्चन और कंप्लीट, इनको शो किया जाता है, इनको दिखाया जाता है। उसके बाद जो सस्टेट होता है उसमें सॉल्यूशन किया जाता है, यानी उस प्रॉब्लम का समाधान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो ही गया अपना, तो ये हो गया अपने इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। ठीक है, इसके बाद एक और आती है अपनी, मुख्य तो यही चलती है दो, इंग्लिश के अलावा और होती है स्पेंसर सोनेट, तो उसकी भी बात कर लेते हैं अपन आगे। तो यहाँ तक अपना लगभग अपना सोनेट है वो कवर हो गया है। अब आगे और बात कर लेते हैं, थोड़ा जो बचा है वो मैटर। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने बात की थी स्पेंसर सोनेट की, वो है ये अपनी स्पेंसर सोनेट। ये किसने लिखी थी, ये एडमंड स्पेंसर ने। किसने लिखी थी, ये एडमंड स्पेंसर ने। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, स्पेंसर। स्पेंसर, इसके इन्हीं के नाम से ये कौन सी सोनेट हुई है, स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, इस सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो कौन सी होती है, ए बी सी डी और ई ई। वही जो अपना जो इंग्लिश सोनेट होता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही है। देखो चार चार चार, तो ये कितनी हो गई, ये 4 और ये 2, तो एक कपलेट और 4, जो 3 क्वाड्रेंट्स होती है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 लाइन के देखो 1 2 3, जैसे इंग्लिश सोनेट के अंदर अपन ने देखी थी वैसे ये वन कपलेट अपने लास्ट में क्या है, ई वाला। ठीक है, आगे क्या था, जो स्पेंसर है उन्होंने क्या किया, जो पैटर्न है ये राइम स्कीम वाला, ये जो इसका इन्होंने किस में यूज किया था, इनका एक कलेक्शन है एमोरेटी। क्या नाम है, एमोरेटी। ये 89, इसमें कितनी नाइन, इसकी कितने सोनेट है, 89 सोनेट है। कितनी, 89। इन्होंने अपनी जो प्रेमिका होती है बिलोड, उनके बारे में लिखा था, तो सारी ये लव पे है। ठीक है, और इन 89 सोनेट का जो कलेक्शन है उनका शीर्षक जो है उन्होंने क्या रखा था, एमोरेटी। ठीक है, तो ये अपनी थर्ड सोनेट थी, स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, उसके बाद इनके अलावा और भी सोनेट हुई है, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये है कर्टल सोनेट। तो कर्टल सोनेट कौन सी किसने लिखी थी, ये जे एम हॉपकिंस ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने 10 या 10.5 लाइनों का यूज किया था। 14 लाइन्स नहीं थी सोनेट, 14 लाइन्स की नहीं थी ये। कितनी लाइन की थी, 10 या 10.5 लाइन्स की। ठीक है, उन्होंने जो जो पोएम कौन सी थी उनकी, पाइड ब्यूटी, इस पोएम के अंदर इन्होंने 10 लाइन 10.5 लाइनों का यूज किया है। जो राइटर थे वो हॉपकिंस थे, और उस सोनेट को क्या बोलते हैं, 10.5 लाइन वाली को कर्टल सोनेट, यानी कि काट दी। ऐसे याद कर लो, 40 लाइन तो होती है सोनेट की। कर्ट यानी काटना, और काटी कम तो कम कर दो, तो कम का मतलब 10.5। और किसने की, हॉपकिंस ने, और किसमें, पाइड ब्यूटी के अंदर। ठीक है, दूसरा है कोडेट सोनेट। ये भी इन्होंने लिखी थी हॉपकिंस ने। इसमें इन्होंने क्या करी थी, लाइनें बढ़ा दी 10। 14 लाइन होती है, 10 लाइन इन्होंने प्लस कर दी 24 लाइन्स की। कौन सा था, दैट नेचर इज ए हेरक्लिटन। ठीक है, ये पोएम थी इनकी। तो ये हॉपकिंस की 24 लाइन वाली जो कौन सी थी, कोडेट सोनेट। उसके अलावा एक और आती है स्ट्रेस्ड सोनेट, जो जॉर्ज मेरिडिथ ने लिखी थी, 16 लाइन की, मॉडर्न लव इनका जो पोएम है उसके अंदर 16 लाइन उन्होंने यूज की थी। 40 लाइन के अंदर क्या कितने ऐड कर दी उन्होंने, 2 लाइनें ऐड और कर दी, तो 16 लाइन हो गई। तो आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि 16 लाइन वाली पोएम कौन सी थी, मॉडर्न लव, किसने लिखी थी, जॉर्ज मेरिडिथ ने। इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सी सोनेट होती है, ये स्ट्रेस सोनेट। ऐसे 24 के लिए पूछ लें कोडेट, 10.5 वाले के लिए पूछ लें कर्टल। कर्टल सोनेट किसने लिखी थी, हॉपकिंस ने। कोडेट सोनेट किसने लिखी थी, हॉपकिंस ने। स्ट्रेस सोनेट किसने लिखी थी, मेरिडिथ ने। ठीक है, और किस में लिखी थी, मॉडर्न लव, पाइड ब्यूटी, दैट नेचर इज ए हैरी क्लेटन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके अलावा जो सोनेट की जो सीक्वेंस है उनकी भी बात कर लेते हैं। सर फिलिप सिडनी ने जो एस्ट्रोपल और स्टेला है उसके अंदर उन्होंने 108 का उनका जो सोनेट का जो कलेक्शन है, उनका जो टाइटल है वो है एस्ट्रोपल एंड स्टेला। तो सर फिलिप सिडनी की कितनी सोनेट है,
108 सोनेट है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे एडमंड स्पेंसर, इनकी 89 सोनेट है, जिनका शीर्षक क्या था, एम्यूरिटी, जो अपन ने यहाँ देख लिया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज मेरिडिथ, ये वाला, इन्होंने मॉडर्न लव जो शीर्षक रखा था वो 50 कलेक्शन इनका है, 50 सोनेट्स का कलेक्शन है, जिनका उन्होंने टाइटल क्या रखा, मॉडर्न लव। तो मेरिडिथ ने कितनी सोनेट लिखी, 50। स्पेंसर ने कितनी लिखी, 89। फिलिप सिडनी ने कितनी लिखी, 108 यानी 108, ठीक है। आगे बात करते हैं, एलिजाबेथ बेरिट ने कितनी लिखी थी, 44 सोनेट लिखी थी। उनका जो टाइटल था वो पोर्चुगीज था, क्या था, पोर्चुगीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज। 44 सोनेट्स का जो कलेक्शन है उनका ये टाइटल है। और अब बात करते हैं अपन शेक्सपियर की, इन्होंने सबसे ज्यादा सोनेट लिखी थी, 154 सोनेट। तो आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा सोनेट किनकी है, तो ये है शेक्सपियर की। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इन्होंने लिखी थी, इन्होंने, शेक्सपियर ने। इसीलिए इनका, इन्हीं के नाम से जो इंग्लिश सोनेट है वो रखा गया है शेक्सपियरियन सोनेट। समझ में आया। तो ये है अपना सोनेट का डिटेल पूरा अपन ने देख लिया। इसके बाहर आपके रिट में एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, चैलेंज आपको। आप तो इसको पूरे को नोट डाउन कर लेना, वीडियो अच्छे से देखना, नहीं समझाए वापस देखना, जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और गारंटी दे रहा हूँ इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर सोनेट का कोई क्वेश्चन आपके रिट के अंदर आता है तो, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए, जो भी है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं सोनेट से वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो आप विश्वास रखें, जो भी मैंने करवाया आपको आपकी रीड के लिए पर्याप्त है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए लिटरेरी टर्म्स के साथ। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।